बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स और आज हम जो करेंगे वो है 4.6 न्यूमेरिकल। ठीक है, 4.6 की हम स्टेटमेंट देखते हैं। वो कहता है कि अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन द नट ऑफ अ कार। द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 50 न्यूटन मीटर। हाउ मच फोर्स बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे पास एक स्पैनर है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबा एक स्पैनर है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए एक कार के नट को ओपन करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इफ द टॉर्क, अब जो उस नट को खोलने के लिए टॉर्क हमें चाहिए वो गिवन है 50 न्यूटन मीटर है। हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है जो उस स्पैनर के ऊपर हमने लगानी है। ये निहायत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखिए, अब हमने फार्मूला पढ़ा था टॉर्क का कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म होता है। ठीक है, डाटा की बात करें तो टॉर्क हमारे पास गिवन है 50 न्यूटन मीटर और मोमेंट आर्म एल से रिप्रेजेंट करते हैं 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड कराया तो 0.3 मीटर आ गया। ये हमने रिलेशन पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। अब हमें चाहिए फोर्स, एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके टॉर्क से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फोर्स है इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट आर्म हो जाएगा। ठीक है, अब टॉर्क की वैल्यू हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 500 न्यूटन। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था, सिंपली ये सॉल्व हो गया। उम्मीद है ये आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.7 न्यूमेरिकल है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। वो कहता है कि a 5 Newton ball hanging from a rope is pulled to the right by a horizontal force F. The rope make an angle of 60 degrees with the ceiling as shown in the figure. Determine the magnitude of force F and tension T in the string. हमने डिटरमाइन करनी है फोर्स और टेंशन स्ट्रिंग के अंदर। वो कहता है कि हमारे पास एक बॉल है जिसको हमने रस्सी की मदद से हैंग किया हुआ है और उस बॉल के ऊपर हम 5 न्यूटन जो है उसका वेट है, बॉल का वेट जो है 5 न्यूटन है हमारे पास। उस बॉल के ऊपर फोर्स लग रही है एफ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और वो जो है एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द सीलिंग। ठीक है, सिंपली हमारे पास एक 5 न्यूटन की बॉल है जिसका वेट 5 न्यूटन है। उसको हमने क्या किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स उसके ऊपर लग रही है और वो जो है एंगल बना रहा है सीलिंग के साथ 60 डिग्री का। हमने डिटरमाइन करनी है इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन और फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट हमने करना है। आए सबसे पहले इसका डाटा बनाते हैं। अब वेट है हमारे पास, वेट ऑफ बॉल W है 5 न्यूटन, एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करनी है टेंशन T और फोर्स F कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले इस फिग पे आए। ये हमारे पास बॉल है जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, और ये 60 डिग्री का सीलिंग के साथ एंगल बना रही है। जब इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई तो ये जो है राइट साइड की तरफ थोड़ा सा पुल हो गई। तो इस तरह ये सीलिंग के साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। अब देखें कि इस बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड है और इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो अपवर्ड है। ठीक है, तो ये वेट और ये टेंशन जो है आपस में इक्वल है, बैलेंस है कह सकते हैं आप। और इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास कंपोनेंट है P cos थीटा टेंशन का, और फोर्स भी हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इन्होंने भी एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। सबसे पहले इसका हम सोल्यूशन करते हैं। देखें सोल्यूशन क्या है, फ्रॉम फिग
फ्रॉम फिग हॉरिजेंटल, या हम पहले वर्टिकल निकाल लेते हैं। फ्रॉम फिग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन T is balance द वेट W। ठीक है, फ्रॉम फिग, अगर हम फिग से देखें तो ये जो टेंशन है इसने वेट को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है। T इज बैलेंस द वेट W। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी T साइन थीटा इज इक्वल टू W। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास साइन थीटा हम यूज करते हैं, T साइन थीटा इज इक्वल टू W आ जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है T, तो साइन थीटा इधर जाके W के साथ डिवाइड हो जाएगा। देखें कैसे, इंप्लाइज दैट T इज इक्वल टू W ओवर साइन थीटा। अब वेट हमारे पास 5 न्यूटन है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, साइन 60 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 0.866 के। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5.8 और टेंशन का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। ठीक है, ये कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ये हमने टेंशन कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स के लिए हम ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखेंगे। देखें, फ्रॉम फिगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन T बैलेंस द फोर्स F। ठीक है, हॉरिजेंटली देखें तो ये टेंशन जो है उसने फोर्स को बैलेंस कर रखा है। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू T कॉस थीटा। ठीक है, अब F इज इक्वल टू T की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 5.8 कोस थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, अब 5.8 मल्टीप्लाई कोस 60, इसकी वैल्यू होती है 0.5। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2.9 आ जाएगा और फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। ये हमने कैलकुलेट कर ली, फोर्स भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये टेंशन आ गई और ये हमारे पास फोर्स आ गई। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.8, जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है कि अ साइन बोर्ड सस्पेंडेड बाय मीन ऑफ 2 स्टील वायर्स एज शोन इन द फिगर, इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब हमारे पास एक साइन बोर्ड है जिसको हमने 2 स्टील वायर से सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं वो कहता है अगर हमारे पास जो बोर्ड है उसका वेट 200 न्यूटन है तो आप टेंशन फाइंड कीजिए T1 और T2। टेंशन हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे। अब देखें हमारे पास अपवर्ड फोर्सेज हैं, अपवर्ड फोर्स। अब अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास 2 ही फोर्सेज हैं, T1 प्लस T2। ठीक है, और इसी तरह डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास वेट है W है और वो है 200 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमने T1 एंड T2, T1 और T2, टेंशन इन स्ट्रिंग 1 और टेंशन इन स्ट्रिंग 2 फाइंड करनी है। ठीक है, जो कि T1 T2 है। सोल्यूशन करते हैं। अब देखें फिर के अंदर देखें कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। यहां पे आप लिख सकते हैं सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समेशन
एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली हमारे पास कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास T1 प्लस T2 जो है वो बराबर है W के, सिंपली। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास 1 हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब देखें, कंसीडर करें ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। अब कंसीडर करें इस पॉइंट बी को एज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन, कि ये जो पॉइंट बी है ये हमारे पास पॉइंट ऑफ रोटेशन है। अब देखें जो टार्क हमारे पास इधर प्रोड्यूस होगा T1 उसको टार्क जो प्रोड्यूस होगा उसको हम टॉर्क 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो जो है हमारे पास होगा नेगेटिव। और इसी तरह से जो टार्क T2 एंड W के दरमियान होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। हमने कंसीडर कर लिया पॉइंट बी को एज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो हमारे पास अच्छा बाय सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है, वो कहता है कि समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0। टॉर्क की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है, इसका मतलब टॉर्क 2 माइनस टॉर्क 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब टॉर्क 2 जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब देखिए हमने जो है इसको पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, हमने इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया हुआ है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन से मूव कर रहा है, तो इधर हमारे पास जो टार्क होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब जो इस पॉइंट पे टार्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, W मल्टीप्लाई ओ बी माइनस, अब टॉर्क 1 है इधर, आदमी है T1 मल्टीप्लाई, अब T1, अब ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है तो इसका जो मोमेंट आर्म होगा वो हमारे पास A से B होगा, B इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, W की वैल्यू हमारे पास है 200 मल्टीप्लाई O से B 2 मीटर है, माइनस T1 मल्टीप्लाई A से B, अब A से B देखें, A से O से B, ये 2 मीटर है तो ये आपस में जमा हो जाएंगे, तो ये A से B का डिस्टेंस आ जाएगा, वो हो जाएगा 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 400 माइनस 4T1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम इम्प्लाइज दैट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4T1 इज इक्वल टू 400 और T1 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 4 एंड T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये हमने कैलकुलेट कर ली टेंशन इन स्ट्रिंग 1, T1 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम T2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। T2 हमने कैलकुलेट करना है, देखिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं, इधर हम लिख रहे हैं। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास ये है T1 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 100 प्लस T2 माइनस W हमें पता है 200 है, इज इक्वल टू 0। T2, ठीक है, 200 माइनस का 200 प्लस का 100, यह जाएगा माइनस 100 इज इक्वल टू 0 एंड T2 इज इक्वल टू 100, उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये न्यूटन आ गया, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया
T1 भी और T2 भी। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.9, जिसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम। वो कहता है कि वन गर्ल ऑफ 30 kg mass sit 1.6 meter from the axis of seesaw. Another girl of mass 40 kg want to sit on the other side so that the seesaw may remain in equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? अब देखिए, दो गर्ल हैं, सीसा के ऊपर बैठना चाह रही है। एक गर्ल जो है 30 kg उसका मैस है और उसका जो मोमेंट आर्म कह लें या एक्सिस ऑफ सीसा से डिस्टेंस कह लें वो 1.6 मीटर है। दूसरी जो गर्ल है उसका जो मैस है 40 kg है। अब हमने बताना ये है कि वो जो गर्ल है किस डिस्टेंस के ऊपर, कितने मोमेंट आर्म के ऊपर सीसा के ऊपर बैठे, जिसकी वजह से वो जो सीसा है बैलेंस रहे। ठीक है, अब हम इसका सबसे पहले डाटा बना लेंगे। डाटा हमारे पास है मैस ऑफ फर्स्ट गर्ल इज इक्वल टू m1 और वो है 30 kg। ठीक है, वेट निकालेंगे। वेट ऑफ फर्स्ट गर्ल W1 वो बराबर होता है m1 g के। W इज इक्वल टू mg। m 30 है, ठीक है, और g की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 300 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह मैस ऑफ सेकंड गर्ल वो कितना है हमारे पास, m2 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है हमारे पास 40 kg। ठीक है, इसका भी वेट निकाल लेंगे हम। वेट ऑफ सेकंड गर्ल इज इक्वल टू W2 m2 g। m2 कितना है 40 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 और ये हो जाएगा 400 न्यूटन के। ठीक है, अब मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म ऑफ फर्स्ट गर्ल, पहली गर्ल का जो मोमेंट आर्म है वो 1.6 मीटर है। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है मोमेंट आर्म ऑफ सेकंड गर्ल। अच्छा, मोमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे L2 से फॉर गर्ल 2 और L1 फॉर गर्ल 1। ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ गया। अब देखें नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमारे पास क्या है, वो कहता है कि F1 मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई L2। कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। यही हमें मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमें बताता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस वेट इज इक्वल टू फोर्स। अब हमारे पास जो W होता है वो बराबर होता है F के। ठीक है, वेट बराबर होता है हमारे पास फोर्स के। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि W1 मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई L2 के बराबर। हमें L2 चाहिए, L2 को हम सेपरेट कर लेंगे, W2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, W1 मल्टीप्लाई L1 ओवर W2। वैल्यू पुट कराएंगे इसके अंदर हम। W1 की वैल्यू हमारे पास है, देखिए W1 300 न्यूटन है, मल्टीप्लाई L1 हमारे पास 1.6 है, डिवाइडेड बाय W2 है। W2 हमारे पास कितना है 400। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास L2 आ जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया
मूवमेंट ऑफ आर्म पर सेकेंड गर्ल, कि वो जो एक्सिस ऑफ सी सा है उससे अगर 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे अगर वो बैठेगी तो जो हमारा सी सा है वो बैलेंस रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.10, जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है कि फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन द गिवन फिगर इफ द ब्लॉक वेट 150 न्यूटन। हमने दो स्ट्रिंग्स हैं उनके दरमियान टेंशन फाइंड करनी है और जो हमारे पास ब्लॉक है उसका वेट 150 न्यूटन है। सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे। डाटा हमारे पास देखें, वेट है हमारे पास W और वो है 150 न्यूटन। एंगल है थीटा है हमारे पास और वो है 60 डिग्री। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। अब देखें वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें हम, अब वर्टिकली तो हमारे पास W है, ठीक है, वेट है, वेट को बैलेंस किया हुआ है टेंशन T1 ने। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टेंशन T1 balanced the weight W। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 साइन थीटा इज इक्वल टू W। ठीक है, तो ये जो W है इसने T1 को बैलेंस कर रखा है, तो T साइन थीटा इज इक्वल टू W। हमें T1 चाहिए, साइन थीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, W ओवर साइन थीटा आ जाएगा। W हमारे पास 150 है और साइन थीटा हमारे पास 60 डिग्री 150। और आपको पता है कि साइन 60 जो होता है वो 0.866 के इक्वल होता है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 173.2 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, T1 आ गया हमारे पास 173.2 न्यूटन। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है T2। T2 के लिए देखें, अब देखें T2 जो है इसने बैलेंस किया हुआ है T1 को। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं सिंस T2 बैलेंस since T2 balanced T1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 cos थीटा। ठीक है, T2 इज इक्वल टू T1 हमने अभी कैलकुलेट किया 173.2 cos 60 डिग्री 173.2 cos 60 डिग्री हमारे पास होता है 0.5 के इक्वल। इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आंसर आएगा 86.6 न्यूटन। सेकंड भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, T1 भी कैलकुलेट कर लिया, T2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की अपडेट्स जो हैं आपको मिलती रहें। थैंक यू।